हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी वर्ल्ड में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और संज्ञा के भेद। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति राम श्याम, वस्तु पुस्तक कलम, स्थान भारत अमेरिका, जाति मनुष्य विद्यार्थी, भाव दया नम्रता आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सभी लोगों, वस्तुओं या स्थानों में से किसी एक खास का नाम बताती है। जैसे व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सनी, अमिताभ बच्चन, सुरेश, सुमित्रा आदि। वस्तु गीता, रामायण, बाइबल, कुरान आदि। स्थान दिल्ली, पंजाब, गुजरात, मुंबई, लखनऊ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। पहला, सनी बेहतरीन गायक है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। बनारस शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान और गबन उपन्यास लिखा है। बिहू असम का मुख्य त्यौहार है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सनी विशेष व्यक्ति का बोध करा रही है। हिंदी हमें विशेष भाषा का, बनारस और असम विशेष शहर का, गंगा नदी विशेष नदी, गोदान और गबन विशेष उपन्यास, बिहू विशेष त्यौहार का बोध करा रही है। इसलिए ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को ना बताकर पूरी जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु मोबाइल, पेंसिल, कार, पुस्तक, कंप्यूटर आदि। प्राणी हमारे मनुष्य, पक्षी, पशु, जानवर, लड़का आदि। स्थान नदी, गांव, शहर, देश, इमारत। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। पहला, पक्षी। जब भी हम पक्षी बोलते हैं तो हमें हर तरह की पक्षियों का बोध होता है, चाहे वह हमारे आसपास पाई जाने वाली हो या दुनिया के हर हिस्से में पाई जाने वाली पक्षी हो, क्योंकि पक्षी शब्द हमें पक्षी जाति का बोध कराती है। नेक्स्ट, देश। ये एक स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत दुनिया के सभी देश आएंगे, जैसे कि भारत, अमेरिका, रूस, जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, तिब्बत, न्यूजीलैंड आदि। जातिवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी हमने लिए हैं। लड़की पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ रही है, विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। इन वाक्यों में आप देखेंगे कि लड़की, पुस्तकालय, पुस्तक, विद्यार्थी व स्कूल शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष लड़की, पुस्तकालय, पुस्तक, विद्यार्थी व स्कूल का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी भाव, दशा, गुण, दोष या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मातृत्व, अपनापन, हरियाली, मनुष्यता, क्रोध आदि। उपयुक्त उदाहरण में अपनापन, क्रोध, बचपन आदि किसी को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं हम। आज तुम बहुत खुश हो। इस वाक्य में खुश होना एक भाव को प्रदर्शित करता है, इस कारण ये भाववाचक संज्ञा है। सत्य की हमेशा जीत होती है। ऊपर दिए गए इस उदाहरण में जीत शब्द एक प्रकार का भाव है जिसे महसूस किया जा सकता है, इस तरह ये भाववाचक संज्ञा है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाना।
जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा हमारा है बूढ़ा, भाववाचक में इसे हम कन्वर्ट करते हैं तो बुढ़ापा। लड़का, लड़कपन। बच्चा, बचपन। माता, मातृत्व। समाज, सामाजिकता। मूर्ख, मूर्खता। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे। सर्वनाम भाववाचक, पराया, परायापन। मम, ममता, ममतव्य। अपना, अपनापन। निज, निजत्व। सर्व, सर्वस्व। स्व, स्वतव। विशेषण से भाववाचक बनाना। अच्छा, अच्छाई। प्यासा, प्यास। हरा, हरियाली। मीठा, मिठास। वीर, वीरता। शीघ्र, शीघ्रता। साहित्यिक, साहित्य। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया भाववाचक, क्रिया है हमारा हंसना, भाववाचक हंसी। खेलना, खेल। थकना, थकान, थकावट। बहना, बहाव। बोलना, बोल। लिखना, लेख, लिखाई। खोजना, खोज। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मनुष्य, मनुष्यता। शत्रु, शत्रुता। भारी, भारीपन। मित्र, मैत्री। बाल, बालपन। पशु, पशु। अब हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी ठोस, तरल पदार्थ, द्रव्य, धातु या अधातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा अगणनीय होता है, इसे नापा या तोला जाता है। जैसे पानी, अनाज, सोना, चांदी, लोहा, हीरा, फल, सब्जी, कोयला आदि। इन्हें संख्याओं में गिना नहीं जाता है, बल्कि इन्हें तौला या नापा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण। हमें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इस वाक्य में हमें द्रव्य का बोध करा रही है, अतः पानी भाववाचक संज्ञा है। हीरे का हार बहुत सुंदर है। ऊपर दिए गए वाक्य में हीरा एक कठोर द्रव्य का बोध करा रहा है, अतः हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह होने का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मंडली, भीड़, गुच्छा, पुस्तकालय, गुलदस्ता, झुंड, दल आदि। ये सभी शब्द हमें किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं। जिस प्रकार पुस्तकालय पुस्तकों के समूह से बनता है, उसी प्रकार झुंड जानवरों के समूह से होता है तथा इसके अलावा गुलदस्ता फूलों के समूह से बनता है। इसी प्रकार सभी समूहवाचक शब्द हमें अलग अलग समूहों के बारे में बताते हैं। समूहवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण। मुझे 1 दर्जन केले चाहिए। इस वाक्य में हमें दर्जन एक समूह का बोध करा रही है, इसलिए दर्जन एक समूहवाचक संज्ञा है। चाबियों का गुच्छा मुझसे गायब हो गया। इस वाक्य में गुच्छा हमें समूह का बोध करा रही है, अतः गुच्छा समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया गया है। इस लिंक्स पर क्लिक करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पिछले वीडियोस के नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।